Hello everyone, welcome to Tech with Ranjan, presented by Advaita Education ANJ Exams and powered by Gate Academy. सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल लेके आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए. तो लेट अस स्टार्ट द सेशन और देखते हैं कि ये वैकेंसी की डिटेल कहाँ से आ रही है. सो इट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम द विद्युत भवन पणजी गोवा, दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा. तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गोवा. तो गोवा में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कुछ वैकेंसीज रिलीज की है फॉर डिफरेंट पोस्ट, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. ठीक है, और भी अदर पोस्ट है यहाँ पर. तो आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है, जो एप्लीकेशन ये इन्वाइट कर रहे हैं, दैट इज कमिंग फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, देन स्टेशन ऑपरेटर लोअर डिवीजन क्लर्क का है, मीटर रीडर जो है उसका है, लाइनमैन या वायरमैन का भी वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है. ठीक, चलिए इसका डिटेल देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर. जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है दैट इज 56. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 56 वैकेंसीज हैं, जो इन कैटेगरी वाइज इन कैटेगरीज में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक, पे मैट्रिक्स जो यहाँ पे होता है दैट इज ऑफ लेवल 5, तो ये बहुत अच्छी चीज है. नेक्स्ट, एसेंशियल में अगर डिग्री की मैं बात करूं तो मतलब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डिग्री या डिप्लोमा जो है आपके रेलिवेंट फील्ड में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये मैंडेटरी होता है. इसके साथ लैंग्वेज की यहाँ पर प्रेफरेंस है. लैंग्वेज डिजायरेबल अगर बोला जाए तो नॉलेज ऑफ मराठी एंड नॉलेज ऑफ कोंकणी भाषा जो है, ये दो चीज़ें आपको आनी डिजायरेबल दी हुई है यहाँ पर. ठीक है, वैसे स्टेशन ऑपरेटर के लिए भी पोस्ट है. 28 ITI सर्टिफिकेट आपका अगर है या SSCE का सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है या अप्रेंटिसशिप का है, तो इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं क्वालिफिकेशन वाइज. ठीक है, LDC का भी दिया हुआ है, लोअर डिवीजन क्लर्क का भी है यहाँ पर 11 वैकेंसीज. लाइनमैन एंड वायरमैन के लिए 69 सीटें यहाँ पर भी हैं. ठीक है, तो काफ़ी सारा कुछ है इधर. मीटर रीडर के लिए भी यहाँ पे 79 वैकेंसीज हैं. डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या नॉलेज ऑफ कोंकणी, ये सब पूरा दिया हुआ है. ठीक है, ITI सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन, तो ITI वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है. ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन है. एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट सभी कैटेगरीज को और रिलैक्सेशंस को देखा जाए अगर मिला के, तो ये लगभग 45 ईयर्स के आसपास का दिया जाता है. ठीक है, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. नेक्स्ट अगर बात करें फॉर्म फिलअप का डेट क्या होगा और कहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, तो उसकी पूरी डिटेल और एडिशनल और आपको पूरा अगर डिटेल भी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि cbes.goa.gov.in पर जाकर आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं. वहीं पर आपको फॉर्म भी फिलअप करना होगा. फॉर्म फिलअप जो है वो 18 अगस्त जो है वहाँ से शुरू हो चुका है, से लेके 7 सितंबर तक ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे. सो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज 7th of September, तो ये डेट मिस नहीं करना है हमको. ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जाम और एग्जामिनेशन पैटर्न की. ठीक है, कि किस तरीके का एग्जाम हो सकता है. तो ये देखिए यहाँ पर और इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन, एलिजिबिलिटी, इसके रिलेटेड और डिटेल्ड फॉर्म में अगर आपको जानना है तो इन वेबसाइट्स पर में से किसी पर भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर और डिटेल आपको मिल जाएगा. ये PDF आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट्स में दिख जाएगी सीधे. ठीक है, तो वहाँ से आप इस PDF को लेके और इसके अंदर की डिटेल को लेके आप उस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं पूरी. नेक्स्ट, तो ये जो है आपका वो अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम 18th of August, यानी कि ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है. आगे अगर मैं बात करूँ अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी का पूरा फिर से डिटेल दिया हुआ है दोबारा से. ठीक है, पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब दिया हुआ है, लोअर डिवीजन क्लर्क, लाइनमैन, वायरमैन, मीटर रीडर. एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर फिलअप करना है वो दिया हुआ है. ठीक है, और देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट क्या क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपको दिया हुआ है इसमें डिटेल. ठीक है, तो आप यू कैन गो थ्रू दिस, आप देख सकते हैं इस पर पूरा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे. तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं खास तौर पे, जो आपकी फोटोग्राफ होगी या और साथ में आपकी सिग्नेचर होगी, जो इस फॉर्मेट में और किस साइज में होना चाहिए. तो एज लिमिट के बारे में भी देखिए, अलग अलग रिलैक्सेशंस को मिला के भी अगर देखा जाए तो एज लिमिट कहाँ तक अलाउड है. ठीक है, वो दिया हुआ है. एप्लीकेशन फॉर इन सर्विस कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्किंग है तो उनके हिसाब से कैसा NOC वगैरह रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है. कंडीशन फॉर एग्जामिनेशन, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का. ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन के फॉर्मेट की, तो आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होगा. पहला जो सब्जेक्ट होगा वो आपके कोर फील्ड से होगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम से होगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के सवाल में यहाँ पर रहेंगे. नेक्स्ट होगा कम्युनिकेशन स्किल एंड करंट अफेयर्स से, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप और 20 मार्क्स का वेटेज जो है वो ये होल्ड करेगा.
ठीक है। तो टोटल मान के चलिए कि आपका 100 नंबर का पेपर जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। वैसे ही स्टेशन ऑपरेटर के लिए भी लिखा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज 80 मार्क्स और जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड करंट अफेयर्स सब कुछ मिला के 20 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का ये भी है। वैसे ही एलडीसी का भी दिया हुआ है, लाइनमैन वायरमैन का भी दिया हुआ है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज 80 मार्क्स का, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह जो है और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स का बाइफर्केशन एकदम क्लियर मेंशन्ड है, ठीक है, सभी पोस्ट के। मीटर रीडर के लिए भी आप देख लीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज जो है उसके लिए भी आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज के लिए 80 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज के लिए 80 मार्क्स और आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड करंट अफेयर्स के लिए 20 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 100 मार्क्स जो होंगे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन पर मेंशन्ड होंगे। क्वालिफाइंग करने के लिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो बेसिकली आपके रिटन मार्क्स के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अपार्ट फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन क्या इसमें और भी एग्जामिनेशन है? देखिए इसमें आपका फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट पॉसिबल है, ठीक, लेकिन वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स में कहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करता है। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रिटन मार्क्स से ही बनते हैं, ठीक है, और फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में बस इसका फैक्टर रहेगा। तो ये कंडीशन है, इस पोर्टल पर जाकर के भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप जब शॉर्ट लिस्ट होंगे तो इस पर रिजल्ट भी आपका आएगा। तो ये सब जो है वो कमीशन की तरफ से ये चीज़ें सब यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी डिटेल। आपको और ज़्यादा डिटेल अगर जानना है इसके बारे में तो ये इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, और वहाँ से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और ज़्यादा डिटेल्स जो है वो देख पाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि वैकेंसी डिटेल आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी और डेफिनेटली आप इसको समय रहते और सही टाइम पर आपको ये वैकेंसी डिटेल मिल रही है तो आप इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ आप सभी स्टूडेंट से अगले किसी नए वैकेंसी के डिटेल के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड stay motivated. Thank you very much.